Assalamu alaikum and welcome to the show Continental Cuisine. I am Manur Malik and I am here with the new cuisines with new style and new cooking. So today we are going to make two of the dishes. I hope you have heard about it. अगर आप लोगों ने नहीं सुना हुआ तो आज आप लोगों को उसका पहला इंट्रोडक्शन देते हैं. पहली डिश है हमारी कैलगरी स्टाइल जिंजर बीफ. जिंजर बीफ तो आपने सुना होगा, पर कैलगरी स्टाइल क्या है ये अभी मैं आपको बताती हूँ. कैलगरी स्टाइल क्योंकि उनके रेस्टोरेंट का नाम कैलगरी था तो उन्होंने ये नाम रखा और साथ में जिंजर बीफ. ये बहुत ही स्वीट, स्पाइसी और पंजी फ्लेवर वाली डिश है. हमारी दूसरी डिश है डम्पलिंग्स. तो आप लोगों ने सबने खाए होंगे, है ना, पर क्या आप लोगों ने ब्रेड डम्पलिंग्स खाए हुए हैं? ये जर्मन कुजीन से रिलेटेड है. ट्रस्ट मी, इतने टेस्टी बनते ना, सुनने में आपको लग रहा होगा ये क्या डिश है, लेकिन खाने में. सबसे पहले हम अपनी कैलगरी स्टाइल जिंजर बीफ पे आते हैं. ठीक है, इसका सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने बीफ लेना है. ठीक है, आप बीफ आप कोई सा भी पीस ले सकते हैं. आप फ्लैंक ले सकते हैं, आप एनी जो भी कोई अच्छा पीस आपका जो भी बीफ का होता है उसको आपने स्ट्रिप्स में काट लेना है. अब देखिए मैंने किस तरह से काटा हुआ है. ये देखें, ये आप स्ट्रिप्स देख रहे हैं, इस तरह से ये कटा होना चाहिए. सही है. अब हम बीफ को अपने कॉर्नफ्लावर में डालेंगे और अच्छी तरह टॉस करेंगे. ये हमारा कॉर्नफ्लावर है, ये हमारा बीफ है. ठीक है, ये देखें, ये हमने अपना बीफ डाला. ठीक है, अब इसको आप चाहें तो आप टॉस कर सकते हैं, चाहें तो आप हाथ से कर लें, जिस तरह से आपको अच्छा लगे. बड़ा पैन होता है तो टॉस इजीली हो जाता है. अभी हमारे पास हम इस तरह से इसको हाथ से कर लेते हैं ताकि हर एक बीफ का जो आपका पीस है ना वो प्रॉपर्ली कोटेड होना चाहिए. साथ में मैं फ्राइंग पैन ऑन कर लूँ. हम अपने वॉक में इसको फ्राई करेंगे ताकि इसके ऊपर क्रिस्पी सी लेयर और उसके अंदर का जो जूस है ना बीफ का वो अंदर लॉक हो जाए. ओके, तो ये हमने अपना ऑयल डालते हैं फॉर फ्राइंग. ठीक है जी, जब तक तेल गरम हो रहा है हम थोड़ी आंच तेज रखेंगे. इतनी देर में हम अपने जो हमारा बीफ है इसको अच्छी तरह कोट कर लें. ऑलमोस्ट ऑयल भी गर्म होने वाला है, हमारी बीफ भी होगी. अब मैं इसमें डालूंगी ताकि इसका एक्स्ट्रा निकल जाए. ओके, अब हम एक डाल कर देखेंगे. देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया. सॉरी, इसके ऊपर कोटिंग होगी. अब हम एक डाल के देखेंगे कि सही फ्राई होता है कि नहीं. जी हाँ, ये फ्राई होना शुरू हो गया. अब हम अपनी जो बीफ है ना, और मेक श्योर कि ये सेपरेटेड रहे, जोड़ ना रहे. मैं जल्दी से डाल के ना फिर इसको सेपरेट करती हूँ वापस. बस इतना डाल लेते हैं, ये ना बहुत ज़्यादा डाल देंगे. ठीक है, अब इसको मैं चाहे तो फोक से करें या जिस चीज़ से भी करें, ये आपस में जुड़े नहीं. चलें, जब तक ये ब्राउन होती है हम अपनी सॉस की तरफ चलते हैं ताकि फिर हम अपनी नेक्स्ट डिश शुरू करें. ठीक है, सॉस का मैं आपको जल्दी से बताती चलूँ किस तरह से करनी है. बस इसकी सिर्फ आपको मिक्सिंग करनी है. अच्छा, अब सॉस में हमने सबसे पहले ये लिया है सोया सॉस. ठीक है, सोया सॉस. ये है हमारा रेड विनेगर. ठीक है, राइस विनेगर यूज़ कर सकते हैं आप, रेड विनेगर यूज़ कर सकते हैं आप. हमने रेड विनेगर लिया है और इसमें हम डालेंगे शुगर. ये हमारा सेसमी ऑयल है और ये हैं क्रश चिलीज एंड सॉल्ट. सॉल्ट आप हमेशा पहले थोड़ा डाला करें बिकॉज होता ये कि सॉसेज में ना ज़्यादा सॉल्ट होता है, फिर वो ये होता है कि आपकी डिश ख़राब हो जाए. ये हम आंच थोड़ी तेज़ कर देते हैं ताकि ये जल्दी जल्दी गोल्डन हो जाए.
चलिए जी, जब तक मैं अपनी सॉस मिक्स कर रही हूँ और हमारे बीफ जो है वो फ्राई हो रहा है, हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं, फिर दूसरी डिश भी शुरू करते हैं और इसको भी जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। जल्दी का मतलब ये नहीं कि आपको समझ नहीं आएगी, आप रेसिपी कार्ड में देख सकते हैं कि किस तरह से ये सब कुछ बनाया गया। सो वी विल बी राइट बैक, कहीं ना जाइएगा एंड डोंट मिस आवर डम्पलिंग्स। वेलकम बैक टू द कॉन्टिनेंटल कुजीन। और हमारा बीफ फ्राई हो चुका था, आप देख सकते हैं बड़ा प्यारा कलर आया है। अब मैं चलती हूँ हमारी दूसरी डिश की तरफ, जो कि है जर्मन कुजीन की, और इसका नाम क्या है, ब्रेड डम्पलिंग्स। चलें शुरू करते हैं। ये हमने अपना पैन चलाया, इसमें अब हम डालेंगे बटर। बटर ऐड किया, बटर तकरीबन 2 टेबल स्पून, ठीक है। ये हमारा पूरा 2 टेबल स्पून हमने बटर डाला, इधर रखते हैं, ठीक है। ये बटर जैसे ही मेल्ट होगा, इसके अंदर हम अपने अनियंस डालेंगे, उसके बाद फिर मैं पार्सले डालूंगी और फिर उसके साथ मैं डालूंगी दूध। बहुत सिंपल, क्विक एंड इजी रेसिपी है। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं, कोई सी भी जो दिल करे आप सॉस बना के खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और ज़रूर ट्राई करिएगा। चलें, अब हमने इसमें प्याज डाले और प्याज हमने हल्के से ट्रांसलूसेंट करने। ट्रांसलूसेंट का क्या मतलब होता है? ट्रांसलूसेंट होता है जब थोड़ा सा कलरलेस हो जाता है, इनका कलर चेंज हो जाता है, ना ये ब्राउन होते हैं ना ये बिल्कुल इस पर्पल कलर के रहते हैं, ठीक है। कलर चेंज हो गया, अब इसमें हम अपना पार्सले ऐड कर देते हैं। ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना कलर इसका पार्सले का जो खूबसूरत ग्रीन ग्रीन कलर है ना, ये नहीं रहेगा। आंच हल्की कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है जी। और अब इसमें हम दूध ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने दूध डाल दिया। चले जी, ये हमने ब्रेड क्यूब्स में करके रखी थी, मैंने ये ली थी फ्रेंच ब्रेड, ठीक है। इसमें अब हम ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर इसके अंदर डालते हैं हल्का सा, इस तरह से ना, बल्कि ऐड कर ही लेते हैं, अंदर डाल के ठंडा कर लेंगे। ये देखें, ये हम अपने ब्रेड में अब ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये लें जी, ये बिल्कुल आप लोगों के लिए एक नई डिश है, ये बनती बड़े मज़े की है। जब तक ये हो रहा है, हम लोग दूसरा बाउल लेते हैं। बाउल में हम अंडे तोड़ेंगे, 3 अंडे ले लेंगे। चले जी, ये हो गए हमारे अंडे। इसमें अब डालेंगे सॉल्ट, पेपर। फ्यूजन्स आप अपनी मर्जी से बनाएं, जिस तरह दिल कर रहा है उस तरह से बनाएं। चलें, अब इसमें हम डालते हैं सॉल्ट, 2 टीस्पून सॉल्ट और 3, let's make it 3, and black pepper. So we only have this spice, so I'm going to use a lot of black pepper. अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। चलें जी, ये हो गया है। ये इसको थोड़ा सा और हवा लगने दें ताकि ठंडा हो जाए, क्योंकि हम जब अंडे डालेंगे ना, मैं नहीं चाहती कि वो बीच में स्टिक हो जाए या ऐसा कुछ भी हो जाए। मेरे ख्याल से सही हो गया। चलें, अब इसमें हम ये एग मिक्सचर डालकर इसको रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। ये हमने एग मिक्सचर डाला, अच्छा ठीक है जी। अभी ये हम सिर्फ 5 मिनट के लिए रख लेते हैं इसको, ताकि ये थोड़ा सा अपनी रेस्टिंग पोजीशन में आ जाए। उसके बाद इसमें हम ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे, इसको हम डम्पलिंग्स बनाएंगे और फिर पानी का एक पैन लेंगे, उसको सिमरिंग पॉइंट पर लाकर हमें इनको सिमर करना है, ठीक है। अब हम अपनी बीफ की तरफ आते हैं, इसका काम ख़त्म करते हैं जल्दी से। ये वॉक हमने ऑन कर दिया, ठीक है। इसमें अब हम अपनी गार्लिक डाल देते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं काम। ये हो गया गार्लिक, अरोमा फील हो रहा है।
यस, ऑलरेडी फील हो रहा है। अब इसमें कैरेट्स ऐड कर लेते हैं। गार्लिक और जो जिंजर होता है ना, वो आपको तब पता लगता है रेडी हो गया जब उसका अरोमा आना फील हो जाता है, वो आपको खुशबू फील होने लग जाती है कि अच्छा अब ये रेडी है। अब इसके अंदर हम कैरेट डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी तेज़ आंच पे पकाएंगे क्योंकि ये वेजिटेबल्स है ना, इनको आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता, आपको इसको बिल्कुल जल्दी जल्दी फ्राई करके ख़त्म करना होता है, लाइक ताकि इसकी जो फ्रेशनेस है वो अंदर लॉक हो जाए, जो इसकी क्वालिटीज़ हैं वो अंदर लॉक हो जाए। आपने बस ऊपर से फ्राई करना है। नाउ मैं ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट ऐड करूँगी। आप हल्का हल्का पैन हिलाएं। चलें, अब इसमें ऐड करते हैं हम जिंजर। जिंजर ऐड हो गई हमारी। जल्दी जल्दी करेंगे अब हम। आपसे ऐसे नहीं हो रहा, वॉक का यही होता है, वॉक में इट शुड बी लाइक दिस। ठीक है, ये आप देख रहे हैं चाइनीज़ है ना, थोड़ा सा चाइनीज़ ऑस्ट्रेलियन चाइनीज़ मिक्स है, तो हम आपको सिखाते भी उसी तरह से। चलें, अब इसके अंदर हम अपनी इसकी थोड़ी सी आंच हल्की करेंगे और हमने जो सॉस बनाई थी, सॉस की मैं आपको जल्दी से बताती चलूँ। सोया सॉस, सेसमी सीड, शुगर, क्रश्ड चिलीज एंड रेड विनेगर। ओके, ये हमने मिक्स किया। सॉल्ट भी डाला था, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अभी देखेंगे इसमें पानी की ज़रूरत है कि नहीं। ठीक है, थोड़ी देर हम सॉस पकाएंगे। खट्टी मीठी भी होगी क्योंकि इसमें रेड विनेगर डला हुआ है, फिर सोया सॉस डली हुई है। शुगर की वजह से इसकी ये देखें बबल्स बनना शुरू हुई ना, दैट मीन्स ये स्लरी होने लग गया। थोड़ा सा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, नहीं बल्कि ये बाद में डालेंगे, पहले हम अपने ग्रीन अनियंस ऐड कर लें जो हमने साइड पर रखे हुए थे, और इसके बाद इसमें मैं बीफ ऐड कर रही हूँ। ठीक है, सो क्रंची बीफ हमारी बहुत क्रंची और मज़ेदार सी हुई है क्योंकि ये बीफ है, इसलिए इसका कलर ऐसा है। चिकन होती तो आपको बिल्कुल गोल्डन कलर में नज़र आ रही होती। ठीक है जी, ये हमारी सॉस में हम मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरह। थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी ताकि इसकी सॉस जो ये हमारी बीफ है ना, वो इसके अंदर अच्छी तरह, बस बहुत है पानी। ठीक है जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर मैंने पानी में मिक्स करके रखा हुआ है, ये देखिए, जस्ट टू गिव इट अ गुड थिकनेस। सही है, आपने साथ साथ स्टिर करना है। चले जी, ये देखें हमारी कितनी अच्छी सॉस बन गई है। चले चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। वापस आकर इसको हम सिमरिंग पॉइंट पे पानी तब तक हमने लाया होगा, हमने जल्दी जल्दी इनको सिमर करना है। ठीक है, और ये हमारी तैयार है, इसको हम सर्व करते हैं, आते हैं वापस, फिर बाकी काम ख़त्म करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारी कैलगरी स्टाइल जिंजर बीफ रेडी है और हमने इसको सर्व भी कर दिया है। अब सिर्फ हमारी रह गए हैं डम्पलिंग्स, इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। इसके छोटे से स्टेप्स रह गए हैं, हमने इसको थोड़ी देर सेट होने दिया। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड आवर ब्रेड क्रम्स। आपने ब्रेड क्रम्स देखने के यही वाले लेने हैं, पैंको ब्रेड क्रम्स नहीं लीजिएगा, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि वो कौन से वाले होते हैं, वो येलो कलर के होते हैं। ठीक है, आपने ये वाइट वाले लेने हैं। अब ये ब्रेड क्रम्स सारे के सारे मैंने अपनी इसमें ऐड किए। हल्का सा मैं स्पैचुला से मिक्स करूंगी, बाकी मिक्सिंग में अपने हाथ से इसको नीड करना है अब। ठीक है, इसको डो फॉर्म दे देंगे हम थोड़ी सी, ताकि ये इक्वली मिक्स हो जाए। ऑलराइट, अब मैं हाथ थोड़े से गीले करने के लिए, या तो पानी से गीले कर रहे हैं आप, या ऑयल से कर लें, जैसे आपका दिल करे। ये हमने मिक्स किया, बाकी हम हाथों का काम करते हैं। थोड़ा सा गीले कर लेते हैं हाथ। हमने हाथ गीले किए। ठीक है, अब इसको हम नीड करेंगे। नीड ऑल द मिक्सचर टुगेदर अच्छी तरह। चले जी, ये नीड हो गया अच्छी तरह।
ठीक है। अब इसको सिर्फ हम 5 मिनट के लिए रखेंगे, उसके बाद इसको हम जब तक हमारा पानी सिमर हो रहा है, ठीक है जी, फिर इसको हम फटाफट बॉल्स में करके ख़त्म करेंगे। ये देखें छोटे छोटे बाउल हम छोटे छोटे बनाएंगे। ये आपके कोफ्ते भी घर के ऐसे ही बनते हैं, बना के इसमें हम डालते जाते हैं। चलें जी, मैं आपको कम से कम 5-6 बना के दिखा देती हूँ, आपको आइडिया हो जाए। ये देखिए सही है, ये आप देख रहे हैं। देखिएगा कि पानी आपका उबलने वाले पॉइंट पे ना हो, सिमरिंग पॉइंट पे आपने रखना है। सिमरिंग उबलने से पहले वाला एक टेम्परेचर होता है, ठीक है, और उसमें अगर चाहें तो आप अपने वो टेम्परेचर वाली जो मशीन होती है वो आप रख सकते हो, उसे चेक कर सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है, आपको खुद देख कर अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा ये साइड्स पे हल्के हल्के बबल बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, ये हम एक और डालेंगे, 2 और डाल देते हैं। ट्रस्ट में इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप इसमें और भी फ्लेवर्स डाल सकते हैं, आप बीच में आप इस तरह से करके अंदर चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो भी बड़े मज़े का लगता है। सॉसेजेस इसमें आप ऐड कर सकते हैं, पेपरोनी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो दिल करे आप ऐड करें, उसको एंजॉय करें। मैंने बेसिक आपको रेसिपी इसलिए बताई है ताकि आपको बेसिक पता हो कि बेसिकली जर्मन डम्पलिंग्स क्या होते हैं, ब्रेड डम्पलिंग्स क्या होते हैं। ठीक है, चलें आप जाएं और जाकर देखें हमारे आज के रेसिपी कार्ड में हमने क्या बनाया है। तब तक मैं इसको ज़रा डिश आउट कर दूं निकाल कर। आते हैं फिर वापस ब्रेक से। जिंजर बीफ के अज्जा, कॉर्न स्टार्च 1 कप, स्लाइस बीफ हस्बे ज़रूरत, तेल 2 कप, सॉस बनाने के लिए सोया सॉस 4 खाने के चमचे, राइस विनेगर 6 खाने के चमचे, चीनी 5 खाने के चमचे, तिल का तेल 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, सब्जियों के अज्जा, तेल 2 खाने के चमचे, गाजर 2 खाने के चमचे, पिसी अदरक 1 खाने का चमचा, पिसा लहसुन 3 चबे, हरी प्याज 2 अदद, कॉर्न स्टार्च 1 खाने का चमचा, पानी 2 खाने के चमचे। तरकीब: बोल में 1 कप कॉर्न स्टार्च डाल के स्लाइस बीफ टोस्ट कर लें, फिर कढ़ाई में तेल गरम करके स्लाइस बीफ डीप फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। सॉस बनाने के लिए बोल में तमाम अज्जा शामिल करके मिक्स कर लें। दूसरे पैन में 2 खाने के चमचे तेल गरम करके गाजर और हरी प्याज सौते करें, फिर इसमें पिसी अदरक और पिसा लहसुन डाल के तेज़ आंच पे फ्राई कर लें। उसके बाद तैयार सॉस शामिल करके इतना पकाएं कि मिक्सचर में उबाल आ जाए। अब कॉर्न स्टार्च पानी में हल करके मिक्सचर में डालें और इतनी देर पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। फिर इसमें पका हुआ बीफ शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में हरी प्याज से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व कर दें। ब्रेड डम्पलिंग्स अज्जा, रोल्स या बन 7 अदद, प्याज 1 अदद, पार्सले 1 गट्ठी, मक्खन 1.5 खाने का चमचा, दूध 1 कप, अंडे 3 अदद, नमक 1.5 खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स 1/4 कप, सॉसेजेस या पेपरोनी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: रोल्स या बन्स और प्याज को छोटे क्यूब्स में काटें, फिर पैन में मक्खन पिघलाकर प्याज फ्राई कर लें। उसके बाद पार्सले शामिल करके 1 मिनट फ्राई करें, अब इसे चूल्हे से हटाकर दूध डालें। फिर इस मिक्सचर को रोल्स या बन्स में शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद बोल में अंडे, नमक और काली मिर्च के साथ फेंटें। अब इस मिक्सचर को रोल्स या बन्स के मिक्सचर में डालकर 10 से 15 मिनट छोड़ दें, फिर इसे गूंद कर चंद मिनट छोड़ें। उसके बाद ब्रेड क्रम्स शामिल करके गूंदें। अब इस मिक्सचर से बॉल्स बनाकर डम्पलिंग्स की शक्ल दें। फिर एक बर्तन में पानी उबाल कर नमक डालें। उसके बाद ब्रेड डम्पलिंग्स को 15 से 20 मिनट पकाएं। आखिर में इन्हें निकाल के गर्म सर्व करते हैं। सो व्यूवर्स, हमारी दोनों आज की डिशेस रेडी हैं। हमने जर्मन ब्रेड डम्पलिंग्स बनाए थे, साथ में मैंने 2 सॉसेस रख दिए। आप कोई भी सॉस के साथ खा सकते हैं। इवन बेस्ट ये कि अगर आप मैंने जो कैलगरी चिकन बनाई थी, इसको आप इसके साथ भी खा सकते हैं, बिकॉज इसमें इतने फ्लेवर्स नहीं हैं। इट्स वेरी सिंपल। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड मोर फ्लेवर्स, इफ़ यू डोंट वांट यू कैन नॉट, जैसे आपका दिल करे। दूसरी हमारी कैलगरी जिंजर बीफ, ये बहुत पंजी है, ये बहुत शुगरी है, एंड इट्स इवन थोड़ी सी आपको स्पाइसी भी लगेगी, एंड इट्स वेरी गुड। आई होप यू लाइक आवर टुडेज़ रेसिपीज़। कोई सजेशन, कोई और रेसिपी आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को बना के दिखाऊं, तो आप लोग ज़रूर फीडबैक दे सकते हैं। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।